हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन दैट इज़ सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बट बिफोर दैट आप एक बार सेक्शन अपने बुक या मॉड्यूल में से रीड कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन सच नंबर ऑफ पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब। तो आप ऐसी कोई भी पार्टनरशिप फर्म और एसोसिएशन क्रिएट नहीं कर सकते जिसमें जो प्रिस्क्राइब नंबर से ज़्यादा मेंबर हों। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट आता है कि व्हाट आर द प्रिस्क्राइब नंबर्स। तो जो रूल्स में लिखा है वो आपको अप्लाई करना है और आपको एक्ट में लिखा है वो अप्लाई करना है। तो जो एक्ट में लिखा है वो 100 लिखा है और जो रूल्स में लिखा है वो 50 लिखा है। तो आपको कौन सा याद रखना है? तो आपको 50 वाला याद रखना है। मीन्स अगर आप कोई ऐसी पार्टनरशिप फर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल आप पार्टनरशिप फर्म XYZ क्रिएट की जिसमें आपके 60 मेंबर हैं, तो आप ऐसी कोई भी पार्टनरशिप फर्म क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सेल बी फॉर्म फॉर द पर्पज़ ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस। मीन्स आपका जो इंटेंशन है वो बिजनेस करना होना चाहिए। अगर आप चैरिटी करना आपका पर्पज़ है तो आपके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। मीन्स आप 60 मेंबर भी हो सकते हैं। कैरिंग ऑन एनी बिजनेस दैट हैज़ फॉर इट्स ऑब्जेक्ट the acquisition of gain by the association or partnership or by the individual member thereof unless it is registered as a company। मीन्स अगर आपके 50 से ज़्यादा मेंबर है, मीन्स आपके पार्टनरशिप फर्म और एसोसिएशन में 50 से ज़्यादा मेंबर हैं, तो आपको कंपनी क्रिएट करनी होगी। मीन्स अगर आपकी कंपनी क्रिएट नहीं की है तो वो जो भी आपने पार्टनरशिप फर्म और एसोसिएशन क्रिएट किया है वो इनलीगल माना जाएगा। जो हम आगे देखेंगे आपकी लायबिलिटी क्या होगी वो हम आगे सब सेक्शन 3 में देखेंगे, जो पेनल्टी के रूप में। इंडिविजुअल मेंबर देयर ऑफ अनलेस इट इज़ रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। मीन्स अगर हम कंक्लूड करें सब सेक्शन 1 को, तो सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि अगर आप ऐसी कोई भी पार्टनरशिप फर्म और एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हो जिसमें 50 से ज़्यादा मेंबर हैं और वो आपने एज अ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं की, तो वो आपका जो भी एसोसिएशन और पार्टनरशिप फर्म है वो इनलीगल माना जाएगा। मीन्स आपके जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपके मैक्सिमम नंबर को पार्टनर कितने हो सकते हैं। तो वो लिखा है सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, तो वो लिखा है 50। और अगर हम एक्ट की बात करें तो गवर्नमेंट उसको 100 तक ले जा सकती है। मीन्स रूल्स में अभी रूल 10 में 50 लिखा है, और लेकिन गवर्नमेंट अगर इंक्रीज़ करना चाहे तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू कर सकती है। तो आप आई होप कि आपको सब सेक्शन 1 क्लियर हो गया होगा। अगर हम फिर से कंक्लूड करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने कोई भी ऐसी पार्टनरशिप फर्म और एसोसिएशन क्रिएट किए जिसमें आपका जो इंटेंशन है वो बिज़नेस करना है और आपने 50 से ज़्यादा मेंबर हैं, तो आपको कंपलसरीली कंपनी क्रिएट करनी होगी। अगर आपने कंपनी क्रिएट नहीं की है तो वो जो भी पार्टनरशिप फर्म और एसोसिएशन है वो इनलीगल माना जाएगा और उसकी कुछ लायबिलिटीज़ क्रिएट होगी, वो हम सब सेक्शन 3 में देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं सब सेक्शन 2 की, जो है सब सेक्शन 1 का एक्सेप्शन। तो सब सेक्शन 2 देखें तो नथिंग कंटेन इन दिस सब सेक्शन शेल अप्लाई टू। मीन्स ये जो सब सेक्शन 1 है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फर्स्ट है HUF। मीन्स अगर आपका HUF में 60 मेंबर है तो भी चलेगा, वो इनलीगल नहीं माना जाएगा, वो लीगल ही माना जाएगा। मीन्स HUF को सब सेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। मीन्स जो लिमिट्स है 50 वो एप्लीकेबल नहीं है। और सेकंड है एसोसिएशन और पार्टनरशिप फॉर्म बाय प्रोफेशनल हु आर गवर्न बाय स्पेशल एक्ट। अगर आपका ऐसा कोई भी प्रोफेशनल है जो स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड है, जिससे गवर्न होता है स्पेशल एक्ट से, तो हम एग्जांपल ले कि CA, CS एंड CA में अगर आपने एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने पार्टनरशिप फर्म क्रिएट की है जिसमें आपके 50 से ज़्यादा मेंबर है, तो वो आपके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। मीन्स वो वैलिड है, वो इनलीगल नहीं माना जाएगा। अगर हम सब सेक्शन 3 की बात करें तो जो कंट्रावेंशन ऑफ सब सेक्शन 1 है, अगर आप सब सेक्शन 1 का कंट्रावेंशन करते हैं, मीन्स अगर आपने ऐसी कोई भी पार्टनरशिप और एसोसिएशन क्रिएट की जिसका इंटेंशन बिजनेस करना होगा और आपके 50 से ज़्यादा मेंबर उसमें हैं, तो आपको मैक्सिमम 1 लाख तक फाइन लग सकती है और आप पर्सनली लायबल फॉर ऑल द लायबिलिटी इनकर इन सच बिजनेस। मीन्स आपने अगर अपने बिजनेस में कोई भी लायबिलिटी इनकर की है तो आपके लिए वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। आप पर्सनली अपनी जो आपकी पर्सनल असेट है वो भी आप लायबल होंगे। अगर हम फिर से एक बार पूरा सेक्शन रिवाइज करें तो सब सेक्शन 1 कहता है कि आप ऐसा कोई भी पार्टनरशिप और एसोसिएशन क्रिएट नहीं कर सकते जिसमें 50 से ज़्यादा मेंबर हो और जिसका इंटेंशन बिजनेस करता हो। बट
बट जो सब सेक्शन 2 कहता है कि आप HUF एंड ऐसा कोई भी प्रोफेशनल है जो स्पेशल एक्ट के गवर्न होता है तो वो आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। और सब सेक्शन 3 में आपको पेनल्टी दी हुई है और आप पर्सनली लायबल होंगे अपने बिजनेस के कोई भी अपने बिजनेस में लायबिलिटी इनकर की है। तो आई होप कि आपका सब सेक्शन मीन्स सेक्शन जो 464 है वो क्लियर हो गया होगा। तो आप अपने CA, CS एंड CMA फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं तो उनको भी बेनिफिट होगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।